निफ्टी तो इस वीक गिरता नजर आया है, जैसा हम लास्ट वीक बात कर गए थे। हालांकि 22,800 तक तो नहीं आया है जहां तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे चार्ट्स पर, लेकिन हमने देखा बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा गिरता नजर आया है, जो कि थोड़ा सा अलर्ट उसने शो किया है, हमें एक कॉशन शो किया है। मगर ग्लोबल मार्केट कहीं ना कहीं अपने आप को इस वीक अच्छा दिखाता नजर आया है, बढ़िया परफॉर्म किया है। तो ये जो मिसलीनियस परफॉर्मेंस इस वीक रही है, क्या मीनिंग है उसका, और हमें अब यहाँ से क्या डीलिंग करनी है, कैसे देखना है इसे, सभी चीज़ों की बात करेंगे आज। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। चलिए सबसे पहले सेक्टर्स को देख लेते हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है। सेक्टर्स में आते हैं सबसे पहले फार्मा सेक्टर के चार्ट पर। वहाँ आप देख पा रहे हो ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है जो हम लास्ट वीक बात ना कर गए हों। वैसे ही थोड़ा बहुत यहाँ पे गिर के रेंज बनाता नजर आया है, कोई इश्यू नहीं है जब तक सपोर्ट के ऊपर काम कर रहा है। मेटल की बात करें तो मेटल जो मैंने आपसे बात की थी कि इसको अब ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए। लास्ट वीक हम इस चार्ट पे जैसा आप देख रहे हो इस कैंडल पे आए थे और आपने देखा है वहाँ से एक दिन तो गिरावट आई, मगर बाकी पूरा वीक एक अच्छी रिकवरी दिखाता नजर आया है। और जैसा आपको याद होगा मैंने आपसे क्या कहा था कि यहाँ से जो गिर गया है पहले ही हमें मिल गया था साइन कि ये ज़्यादा गिर गया है और कंफर्मेशन भी नीचे की आ गई है। लेकिन हमने एक बात उसके साथ और जोड़ी थी कि पैनिक बटन जब भी दबता है मार्केट में, जो हम आपको यहाँ बताते आ रहे हैं कुछ हफ्तों से, ऐसे पैनिक बटन दबने पर कई बार हमारी सोच से थोड़ा सा ज़्यादा स्टॉक हो या इंडेक्सेस गिर जाया करते हैं। लोज इतने मैटर नहीं करते हैं अगर उनमें ऐसी वी शेप रिकवरी, ऐसी चाल आती नजर आए। तो आपने देखा है मेटल ने वो चाल हमें दिखाई है और बहुत अच्छे से ऊपर आता नजर आया है। हालांकि अभी डेंजर जोन से बाहर नहीं है, लेकिन इसका इस तरह से ऊपर आना, लास्ट वीक की सारी नेगेटिविटी को खत्म करके पॉजिटिविटी की ओर बढ़ने की कोशिश करना, ये एक बहुत अच्छा साइन है। तो अभी फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि उम्मीद कायम है। तो अब ये सिर्फ बाउंस है, ये एक सिर्फ इस तरह से मूव अपसाइड आया है और फिर नीचे चला जाएगा, ऐसा कुछ होना है, या ये वाकई एक नए चाल की शुरुआत है। अभी कुछ कह पाना जल्दी होगा, ये बेनिफिट ऑफ डाउट हम इसको फिलहाल दे रहे हैं, बाकी क्या होगा हम इसको देखते रहेंगे। बात करें अगर एनर्जी सेक्टर की, तो एनर्जी सेक्टर में भी आप देखो वही हो रहा है, जो रेंज चल रही थी कंटिन्यू है, इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, दूर रहना है। आईटी की बात करें, आईटी आप देख रहे हो वो नीचे आता नजर आया है। जो चाल लास्ट वीक आने की कोशिशें हो रही थी वो कहीं ना कहीं फिजल आउट होती नजर आई, उसको खराब करता नजर आ रहा है। और गैप डाउन देखो आप किस तरह से फॉल आता नजर आया है, जबकि ऐसे समय पूरी मार्केट अच्छा कर रही थी। इसीलिए हमें चार्ट्स पे हमेशा लेवल्स को इंपॉर्टेंस देनी होती है, और आप देख रहे हो इसीलिए हम बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहे थे कि अब अच्छा कर सकता है या खराब। हमने बात की थी या तो समय बिताएगा या इस तरफ आ सकता है, और आप देख रहे हो अभी फिलहाल सपोर्ट की ओर आता नजर आ रहा है। ध्यान क्या देना है, सपोर्ट के नीचे टू मच नहीं जाना चाहिए। याद रखिए इसमें कोई पैनिक बटन का प्रॉब्लम भी नहीं है, तो अगर इसके नीचे जाता है डिसाइसिवली तो हम एक बार इससे ज़रूर दूर हो जाएंगे। फिलहाल कोई इशू नहीं है। ऑटो की बात करें, ऑटो दूर रहने की बात करते आ रहे हैं, दूर रहना है। रेंज अभी भी आपको चार्ट्स पर नजर आ रही है, वो चल रही है। एफएमसीजी की बात करें, वो भी चार्ट आपको पता है सेम है ऑटो की तरह, रेंज में चल रहा है। एक बड़े फॉल के बाद दूर रहने की बात करते आ रहे हैं, दूर रहना है। पीएसयू बैंक की बात करें तो वो आप देखो जैसा हमने बात की थी, नीचे नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे भी मेटल वाला सिनेरियो लागू होता है। यहाँ तो हमें कंफर्मेशन भी नहीं मिली थी, याद रखिएगा, नीचे गया और वी शेप रिकवरी में सपोर्ट के ऊपर आ गया। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा साइन है, याद रखिएगा। अब ये जो लोज लग गए हैं जैसा मैंने आपको बताया, इनके नीचे नहीं जाना चाहिए। थोड़ा बहुत ऐसे नीचे आना चाहे तो अलग बात है, मगर इस लेवल के नीचे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, वरना फिर प्रॉब्लम इसमें भी बढ़ जाएगी। तो हमें ये देखना है कि पैनिक बटन जो इस वीक दबा था, और जैसा हम लास्ट वीक बात कर गए थे आपसे, बिल्कुल इस वीक चाल आनी चाहिए। सेक्टर्स एटलीस्ट वो चाल दिखाते नजर आ रहे हैं। अब ये कितना दमदार है या कितना फेक है वो आने वाला वक्त बताएगा। बात कर लेते हैं रियल्टी सेक्टर की। रियल्टी में वो चाल नहीं आई है और वो लेवल को डिसाइसिवली ब्रेक करने की कोशिश पूरी कर रहा है, मुझे कहना चाहिए ऑलमोस्ट कर दिया है। अभी हालांकि हम बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है, इसीलिए क्योंकि एक बहुत अच्छी कैंडल के बाद उसको फॉल्सिफाई करने की कोशिश नज़र आ रही है। तो अभी हम देखते हैं इसको, बेनिफिट ऑफ द डाउट जैसे बाकियों को दे रहे हैं इसे भी देते हैं, मगर ये थोड़ा सा नीचे हमारी सोच से ज़्यादा आता नज़र आ रहा है। देखते हैं क्या करता है।
ठीक है, तो कुल मिला के जो हमने सेक्टर्स देखे, आपने खुद देखा यहाँ पे किस तरह का माहौल रहा। मंडे ट्यूसडे में जो हमने बात की थी आपसे, थोड़ा बहुत और गिर सकता है, वो गिरा, लेकिन आपने देखा बाकी पूरा वीक सेक्टर्स में तो एटलीस्ट अच्छी रिकवरी हमें दिखती नजर आई है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है और मेरे ख्याल से मुझे कहना चाहिए रिलीफ भरा साइन है फिलहाल। सो ओवरऑल सेक्टर अभी फिलहाल ओके हैं, आप कह सकते हो बिल्कुल ऐसी जगह पे हैं जहां से कुछ भी हो सकता है, फिलहाल सेफ जोन में है। बात कर लेते हैं अब ग्लोबल मार्केट्स के चार्ट पर और आ जाते हैं अपने डाउ जोन्स के चार्ट पर। इसको डेली चार्ट कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं जो हमने लास्ट वीक बात की थी, याद है ये कैंडल, ये बिग रेड कैंडल जो आपको चार्ट्स पे नजर आ रही है, राइट, इसी पे आए थे हम और हमने क्या बात की थी, इसे यहाँ नीचे ब्रेक नहीं करना चाहिए, नीचे जाना नहीं चाहिए। आपने देखा नेक्स्ट डे मंडे से ही आप देखो ये 5 कैंडल लास्ट बनी है इस वीक की, क्या शानदार चाल आई। ठीक है, तो पॉइंट यही है, याद रखिएगा, लेवल हमारे डिसाइसिवली अगर ब्रेक कर जाएंगे तो फिर हम एक बार दूर होने की बात करेंगे और इसको थोड़ा सा कॉशियस भरी नजरों से देखेंगे। बट फिलहाल ग्लोबल मार्केट ओके काम कर रहा है, अभी ऐसी कोई घबराने वाली बात फिलहाल ग्लोबल मार्केट से हमें नजर नहीं आ रही है। जो बाकी लोग बात कर रहे हैं कि प्रॉब्लम आ सकती है, जब आएगी हम बिल्कुल उसे मानेंगे। ठीक है, नैस्डैक की बात करें, वो भी देखो आप ऊपर चाल आती नजर आई है, हालांकि इसमें तो स्पेस भी है गिरने का, तो ऐसी कोई खास बात नहीं है, अभी फिलहाल सब कुछ ओके है। बात करें रसल की, वो भी आपने देखा एक अच्छा फॉल लिया और उसके बाद एक चाल इस वीक आती नजर आई है, तो फिलहाल कोई इशू रसल पे भी नहीं है। कैग को देखें तो यहाँ तो राइट बहुत ही बढ़िया चाल लास्ट के 2-3 सेशंस में हमें देखने को मिली है और जैसे मैंने आपसे कहा भी है कि इसका समय पूरा हो रहा है और समय पूरा होने का मतलब आपको पता है, अभी भी 1-2 मंथ्स और ले सकता है। याद रखिएगा, समय पूरा होने का मतलब यही है कि मैं एग्जैक्टली डे वीक नहीं बता सकता, बट बहुत जल्दी इसकी करेक्शन यहीं कहीं फिनिश हो सकती है, उसके बाद हम इसमें ऊपर की चाल देख सकते हैं, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो इसने गंदा बिहेवियर किया था उसका सारा जो कहानी किस्सा है मेरे हिसाब से वो पूरा हो चुका है। ठीक है, तो अब अगर ये अच्छा नहीं करता है आने वाले 1-2 मंथ्स में तो फिर परेशानियां बढ़ेंगी, फिर हम इसको बात करेंगे। ये अभी तक सबसे अलग तरीके से काम कर रहा है, पहले से ही हमने यहाँ खराब की बात कर ली थी, देखिए रहे आप पिछले कुछ महीनों से क्या किया है इसने। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या करता है, फिलहाल उम्मीदें अच्छी दिख रही हैं, अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है। डैक्स की बात करें तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मेरा फेवरेट चार्ट है, आपको पता है, जो हमने आपको यही बताया था कि इसका बिहेवियर बहुत अच्छा है और आप देख रहे हो नए हाइज पे नए हाइज लगा रहा है। इवन डाउ जोन्स और नैस्डैक जैसे इंडेक्स भी नहीं ये काम कर पा रहे हैं और डैक्स तो मतलब कितना बढ़िया तरीके से कर रहा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बस चलते रहना है साथ साथ। अब जिस तरह से चल रहा है इसमें इस लेवल को हम रिवाइज करना चाहेंगे, ज़्यादा नीचे देखने का मतलब फ़िलहाल नहीं है, ये एरिया 19,400 के आसपास, जब तक इसके ऊपर चल रहा है तब तक कोई इशू नहीं है। यूके 100 की बात करें तो आई होप आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लग रही होगी और हमारे प्राइस के सपोर्ट्स के जो लेवल्स हैं वो भी आपको पसंद आ रहे होंगे। मैं क्यों बोलता आ रहा था आपसे कि अगर पैनिक में नीचे जाता है तो जाता है, जैसे हम निफ्टी में बात कर रहे हैं नीचे जा सकता है, वो अगर पैनिक बटन दबता तो दबता, लेकिन आपने देखा उसकी नौबत नहीं आई है, बहुत ही शानदार चाल दिखा रहा है। याद रखिएगा, ऐसी चाल के बाद अगर अब नीचे आता है तो मैं उसको बोलूँगा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में ये जा सकता है। तो अब इसे ये पैनिक बटन वाला जो इसका प्रोग्राम था वो मेरे हिसाब से कैंसिल हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर भी जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा आगे हम बात करते रहेंगे, मगर ये बहुत ही अच्छा साइन है। हाइस तो काट दिया है ज़रूर अभी इससे, लेकिन हम इसको डिसाइसिवली नहीं मानते हैं, मगर जो कैरेक्टर है, जो बिहेवियर है वो बहुत ही शानदार है और बहुत अच्छी करेक्शन, जैसा आपको पता है हम बात करते आ रहे हैं कि ये अच्छा कर सकता है, अब उस ओर ये बढ़ रहा है। तो अब देखते हैं ये क्या करता है, बहुत अच्छी उम्मीदें आने वाले महीनों में इससे हमें हैं, देखते हैं क्या करता है। निकाई की बात करें तो वो अपना रेंज बाउंड चल रहा है, हमने बात की है आपसे, ये थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम के लिए, सालों के लिए अच्छा या खराब होने जा रहा है, उसका जवाब हमें थोड़ा भी मिलना बाकी है। तब तक ये रेंज बाउंड रह सकता है, थोड़ा बहुत नीचे आना चाहे, थोड़ा बहुत ऊपर जाना चाहे, हमने बात भी की थी कि इस हाई तक भी आ सकता है। तो अभी इसमें ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट करने को नहीं है, इसकी हाल पे इसको छोड़ देना है। जैसे भी ये बिहेव कर रहा है, कुछ भी नया होगा तो फिर हम इस पर डिस्कस डिटेल में करेंगे। ब्राज़ील की बात करें, वो भी आपने देखा है
जो फॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आई थी, फिलहाल अभी संभालता नजर आ रहा है। और याद रखिएगा थोड़ा बहुत नीचे जाना चाहे जा सकता है, इसमें अभी इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। इसके बाद जो बिहेवियर होगा हमें वो चेक करना होगा, ठीक है। तो अभी कोई इशू नहीं है। बात कर लेते हैं अब डॉलर इंडेक्स की। डॉलर इंडेक्स आप देख रहे हो वो इस वीक थोड़ा सा हमें रिलीफ देता नजर आया है। जो लास्ट वीक हाइज लग रहे थे, ऊपर जाने की बड़ी कोशिश कर रहा था 110 या उसके ऊपर, फिलहाल देखा है हमने अभी तक तो गया नहीं है। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा रिलीफ नहीं है, ये आपको भी पता है। हम गिरने का वेट कर रहे हैं। यहाँ जितना ये समय बिता रहा है ये अच्छा साइन नहीं है, आपको पता है। इसको नीचे आने का ही हम वेट कर रहे हैं, आता है या नहीं वक्त बताएगा। बॉन्ड यील्ड को भी एक बार देख लेते हैं। इसने कुछ अच्छा काम किया है, जो देख के खुशी हुई दिल को। आप देख ही रहे हो बहुत अच्छे से नीचे आया है, लेवल्स के आसपास से ही आया है, तो ये अच्छी बात है। यानी ये हाइज के ऊपर अब इसे जाना डिसाइसिवली अपने आप में एक बहुत बड़ा अलर्ट, बहुत बड़ा कॉशन होगा, याद रखिएगा। ये हम बात करते आ रहे हैं तो आज इसमें डिटेल में बात नहीं करेंगे। ये बैड न्यूज़ लेके आ सकता है, अगर बहुत वर्स्ट ना भी लाए, लेकिन गुड न्यूज़ नहीं है ये ऊपर जाना, ठीक है। अपने मेन चार्ट सेक्शन में आ जाते हैं और देख लेते हैं एक बार सबसे पहले यूएसडी INR को। वो साहब क्या कर रहे हैं, ये अभी कोई रिलीफ हमें नहीं दे रहे हैं। 86.7 ऑलमोस्ट 87 के आसपास जाते ये नज़र आए हैं साहब, जो हम बात करते आ रहे हैं। और ये बहुत अच्छा साइन, आपको हम पहले बात कर चुके हैं, नहीं है। लेकिन अब जो है सो है, तो इसकी नेगेटिविटी पूरी दिख रही है। हमारा मानना ये है कि सब डिस्काउंटेड हो चुका है, लेकिन अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो कितना मार्केट ने डिस्काउंट किया है ये तो मुझे कोई बताने आया नहीं पड़ोसी, तो देखना पड़ेगा क्या होता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान इस पे रखेंगे और समझेंगे ये क्या कर रहा है। एक चीज़ मैं आपको इस वीक और बताना चाहूँगा जिस पे मेरा ध्यान गया और आपको भी देख लेना चाहिए। ये चार्ट है क्रूड ऑयल का, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हम लोग रेंज बाउंड की बात करते आ रहे हैं इन एरियाज से, और आपने देखा है तब से ये रेंज बाउंड ही रहा पूरा 2024। और हमने बात की इसमें कुछ करने को नहीं है, लेकिन आज क्यों बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे से सपोर्ट से लौटता नज़र आ रहा है, ये याद रखिएगा। अब अगर यहाँ से ये इन रेजिस्टेंस एरियाज़ को क्रॉस करता है, जो कि आपको दिखा देता हूँ जूम करके चार्ट्स पे, 81 82 के आसपास है, जहाँ ये ऑलरेडी आ चुका है। अगर इसके ऊपर भी ये निकलने की कोशिश करता है तो याद रखिएगा ये आपको बताएगा कि ये भी परेशानी के कारण आगे बन सकता है। हालांकि अभी जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि 90 94 95 तक अगर आता है तो ये इतनी बड़ी परेशानी नहीं है जिसके लिए लोग हाया तौबा करते हैं, क्योंकि आपने देखा है इसमें रहने में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन जैसे जैसे ये 95 98 अगर उस तरफ बढ़ेगा तो ये बहुत बड़ी परेशानियां ला सकता है, और प्राइस का बिहेवियर जो है वो दिखा रहा है कि उस तरफ जा सकता है। तो ये थोड़ा सा एक मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इतनी वॉर्स जब हुई तब तो ये गए नहीं साहब, अब इसको क्या पता लग रहा है जो अब क्रूड ऑयल बढ़ रहा है। अभी हमने इस वीक सुना कि जो हमारे इजराइल की चल रही थी हमस से लड़ाई, वो कहीं ना कहीं थम रही है। तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स हैं वॉर से रिलेटेड फ्रंट्स में, वहाँ कुछ हमें रिलीफ मिल रहा है, मगर ये साहब क्यों अब बढ़ रहे हैं, इसी का जवाब हमें लेना है। और इसका लक्षण अच्छा नहीं दिख रहा है। तो एक जो प्रॉब्लम का फ्रंट और ओपन हो सकता है वो ये साहब खोल सकते हैं, तो इन पे भी अब हमें नज़र बना के रखनी है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं अपने बाकी चार्ट्स पर। आ जाते हैं 4 आवर कर देता हूँ इसको, और हम आ जाते हैं जूनियर निफ्टी। एक बार चलते चलते देख लेते हैं कि वो कुछ इंकरेजमेंट दिखा रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल दिखाया है, चाल इसमें भी आई है। हालांकि दूर रहने की हम बात कर रहे हैं, दूर ही रहना है इससे, ये ऑलरेडी थोड़ा सा परेशानी में जा चुका है। स्मॉल कैप की बात करें तो ये हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चार्ट है जो मैं डिस्कस करना था वो अब आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पे जो हमने बात की थी लास्ट वीक कि ये जो थोड़ा बहुत गिरने की जगह थी वो आपने देखा इस वीक ऑलमोस्ट कवर करता नज़र आया है। मैं आपको यहाँ याद दिलाना चाहूँगा, हमने इसमें कुछ शायद 1-2 महीने हो गए हैं, उसके पहले हमने ये लेवल लगाया था और आपसे कहा था कि इस तरफ आना भी अच्छी बात नहीं होगी। इसके ऊपर कोई लो लगाने आना चाहे तो आ सकता है, और मेरे हिसाब से वो मोर और लेस लग चुका है। मैं आपको आज ये बताने आया हूँ, पैनिक बटन के द्वारा लग गया है या किस वजह से लग गया है, दैट डजंट मैटर। मेन पॉइंट क्या है, जितना आ सकता था ये आ गया है। अब अगर ये 16,500 या उसके नीचे ऐसे जाने की कोशिश करता है, अगर सिर्फ जाने की भी डिसाइसिवली छोड़ दीजिए, अगर इस तरफ आने की इतनी ज़्यादा कोशिश करता है
तो याद रखिएगा ये बहुत बड़ी परेशानी हमें दिखाएगा। और कुछ भी मार्केट बता रही हो मैं इसको निगलेक्ट नहीं कर सकता, याद रखिए। बाकी बातें कंक्लूजन में करेंगे, ठीक है। तो स्मॉल कैप बढ़िया से गिर चुका है और अब ऊपर की चाल शुरू हो रही है या रेंज कर रहा है, वो वक्त बताएगा, अभी कुछ कहवाना जल्दी होगा। इसके अलावा बात कर लें अगर हम बैंक निफ्टी पर, तो बैंक निफ्टी आपको ये नज़र आ रहा है, जैसा मैंने लास्ट वीक कहा था कि लास्ट वीक 300 पॉइंट से ज़्यादा गिरा था और इस वीक आपने देखा कि ये और ज़्यादा गिर के 48,000 के आसपास लो लगा गया। अब इसको आप कहते हो कि प्रॉब्लम है, ठीक है। ये अब वही बात आ गई ना कि ये हमारी सोच से थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा और ज़्यादा गिर गया। बहुत तो नहीं कहूँगा मगर थोड़ा और ज़्यादा गिर गया, लाइक मेटल। यानी मेटल ने जो कंफर्मेशन दी थी इसने भी ऑलमोस्ट कंफर्मेशन दे दी है। तो इसमें भी याद रखिएगा बेनिफिट ऑफ डाउट वाली बात चल रही है अब, क्योंकि ये दोनों ने जो फॉल दिखाया है, मेटल ने और इसने जो थोड़ा ज़्यादा गिर गए हैं, ये अच्छा साइन नहीं है। तो कई जगहों से आपने देखा अच्छा साइन मिला है, मगर स्मॉल कैप अपनी फॉल कर लिया है और बैंक निफ्टी इस वीक थोड़ा ज़्यादा आ गया है। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इसका क्या इसका निकलने वाला है परिणाम, वो हम लोग देखेंगे। फिलहाल हमने अच्छी बात इसमें देखी क्या है कि बस वो पहले ही डे में जो गिरना था ज़्यादा गिरा, बस इतना ही पार्ट ये ज़्यादा है, याद रखिए। बाकी सारा जो पार्ट है इस वीक का वो काफ़ी सेटिस्फैक्टरी है, मतलब बहुत अच्छे से इसने यहाँ पे होल्ड किया है। एक रेंज टाइप की बनाने की कोशिश कर रहा है जिसमें कोई हार्म नहीं है, ठीक है। अब वो लो लगा के एकदम ऐसे फिर वही बात है, वो अब उसकी बात हम नहीं कर सकते, याद रखिए, क्योंकि थोड़ा बहुत ज़्यादा ऑलरेडी गिर गया है। तो अब इस जगह पे रेंज ज़रूर बनाना चाहे तो वो बना सकता है, वो कभी भी किसी भी चार्ट पे, याद रखिए हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये बिल्कुल अलाउड होता है कि सपोर्ट के ऊपर या सपोर्ट के नीचे कोई रेंज बन जाए तो उसको हमें एक्सेप्ट करना ही होता है। उसके इधर साइड काम करेगा तो फिर उसकी बात करेंगे। तो फिलहाल ये रेंज किस तरफ मुड़ती है, क्या करती है, यही हमें देखना है। इस बाउंस में कोई दम है या नहीं है ये भी वक्त ही बताएगा। फिलहाल सब कुछ ओके है बैंक निफ्टी में अभी तक। तो अब चल लेते हैं निफ्टी के चार्ट पर और समझ लेते हैं कि ये सारा माजरा चल क्या रहा है। निफ्टी में भी आप देख पा रहे हो जो हमने बात की थी कि इस वीक गिर सकता है, वो गिरा, मगर वही बात है ये भी सिर्फ एक ही दिन गिरा और उसके बाद पूरा टाइम रेंज बाउंड रह गया। यानी इसमें भी वो जो पैनिक बटन है वो ठीक से दबा नहीं। तो अब वो पैनिक बटन दबेगा या नहीं दबेगा वो तो मुझे नहीं पता है, मगर प्राइस में जैसा हमने बात कर रखी है ज़्यादा जगह इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसको बहुत जल्दी या तो यहीं से ऊपर जाना चाहिए या थोड़ा बहुत जो इस वीक आने वाले वीक में थोड़ा बहुत नीचे जाके लो लगा के 800 700 जो भी लो लगाना है वो लगा के ऊपर की ओर चल देना चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे, प्राइस का लो मेन मुद्दा नहीं है कि ये क्या लगाता है। मेन मुद्दा यहाँ से ये है कि इसके अलावा बाकी सेक्टर, बाकी इंडेक्सेस और खासकर बैंक निफ्टी और स्मॉल कैप यहाँ से क्या करते हैं। इसमें जो भी लो लगना है 800 700 डजंट मैटर मच, ठीक है। बस इसके ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, तो वो चीज़ हमें देखनी है। लो हम कभी काउंट नहीं करते हैं, आपको पता है, बिहेवियर मैटर करता है कि जो भी लो इसमें भी लग जाएगा एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन जो वापसी है जो आपने देखी इस वीक बाकी इंडेक्सेस में, सेक्टर्स में, वो इसी चार्ट पे जैसे आप देख रहे हो ऐसी ही वी शेप रिकवरी वापस होनी चाहिए। ऊपर जा पाए ना जा पाए, लेकिन एक बार तो ऊपर इस तरह से वी शेप में आना ही चाहिए और फिर रेंज बना ले या कुछ भी कर ले, ठीक है। तो वो जो इसके बाद का एक्ट होगा वो इंपॉर्टेंट है कि गिरना है जब तक जो भी लो लगाना है लगा लो भाई, लेकिन उसके बाद घूमना है, वो घुमावट हमें दिखनी चाहिए कि हाँ ये कुछ ना कुछ इंटरेस्ट शो कर रहा है इन एरियाज में, स्मार्ट मनी या कोई भी यहाँ पे कुछ ना कुछ परचेजिंग कर रहा है। वो फाइट अभी भी जारी है, नहीं होती है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो फिर हम देखेंगे, हम आपको यहाँ बताते आ रहे हैं। आज उसमें आपका समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा, सारी डिटेल में हमने चर्चा WMS 250 में की है, लास्ट वीक भी की है और उसके पिछले कुछ हफ्तों में भी करते चले आ रहे हैं। तो पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से इसे लौटना चाहिए। इस वीक का सबसे जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि हमें एक रिलीफ भी मिला है और एक हमारे सर पे टेंशन भी आ रही है। रिलीफ ये मिला है कि जो बैंक निफ्टी में ज़्यादा लो लगा है उस टेंशन के साथ साथ वो रिवर्सल करता नज़र आया है। स्मॉल कैप में जो ऑलरेडी प्राइस की करेक्शन हो सकती थी
वो लगने के बाद एक अच्छा रिवर्सल होता नजर आया है। ठीक है, वॉर फ्रंट में आपने देखा एक वॉर की कहानी खत्म होती नजर आई है। ग्लोबल मार्केट में आपने देखा है कि इंडेक्सेस स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म किए हैं, वो सबसे अच्छा साइन इस वीक का है। बहुत बढ़िया चाल आई है उनमें, और हमें जैसा लगता है कि ग्लोबल मार्केट से प्रॉब्लम आनी चाहिए, तो ये थोड़ा फ्रंट हमें जो रिलीफ दे रहा है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर वहाँ से प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो मुझे यकीन है यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्योंकि याद रखिएगा, हमारी मार्केट में ऐसी कोई परेशानी एटलीस्ट हमें आज नज़र नहीं आ रही है। अगर स्मार्ट मनी को कुछ नज़र आ रही हो कि इंडिया में पर्टिकुलरली कोई प्रॉब्लम है, तो वो चार्ट्स हमें बता देंगे। याद रखिएगा, हम लोग न्यूज़ के चक्कर में नहीं रहते हैं कभी। जैसे ही चार्ट बताएगा हम आपको यहाँ बताने ही वाले हैं। पॉइंट सिर्फ इतना ही है कि यहाँ जो भी लो निफ्टी लगा लेता है कोई इशू नहीं है, उसके बाद कहीं भी ये ऊपर अगर रेंज बना लेता है कोई इशू नहीं है, कहीं भी आके खड़ा हो जाए, मगर उस दौरान बैंक निफ्टी और स्मॉल कैप में फॉल बढ़ना नहीं चाहिए, उसमें बढ़िया अच्छे से मूवमेंट अपसाइड आना चाहिए, या वो भी इनकी तरह रेंज में ही रहने चाहिए। ठीक है, तो ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। लास्ट वीक से स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं है, आपके लिए अभी भी स्मॉल कैप और बैंक निफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट हैं। ठीक है, इस वीक एक रिलीफ मिला है, मगर वो काफ़ी नहीं है। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल मोमेंट्स में जी रहे हैं। बहुत जल्दी हमें पता लग जाएगा, जैसे मैंने आपसे कहा था, अब हफ्तों का टाइम नहीं लगेगा। बजट आ रहा है, याद रखिएगा, बजट में अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाए मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। याद रखिएगा, अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा ऐसा डिसीजन आ जाए जिसकी हम एक्सपेक्ट ही ना कर रहे हों और वो पूरा मार्केट का मोमेंटम ही चेंज कर दे। मार्केट की जो ये लड़ाई चल रही है, याद रखिएगा, ये लड़ाई चल रही है कि ये जैन में ही या मैक्सिमम फैब में ही अपनी करेक्शन को ख़त्म कर लेगा और ऊपर की चाल आएगी या नहीं, या पूरा ऑलमोस्ट 2025 ही प्रॉब्लम में जाने वाला है। इसकी लड़ाई चल रही है अब। ये वाकई में जैसे आप देख रहे हो ना, हर तरफ वो जैसे मूवी का क्लाइमेक्स आता है ना, तो हर तरफ कहीं बॉम्ब फूटने लगते हैं, कहीं गोलियां चलने लगती हैं, एकदम कार मचता रहता है, इधर उधर कुछ ना कुछ बिल्कुल फास्ट सीन आने लगते हैं। ये वही हो रहा है। आप देख रहे हो ना, एकदम से या तो मार्केट में मूव अपसाइड आ रहा है, कोई एकदम से गिर जा रहा है, एक्सीडेंट हो जा रहा है किसी का। तो ये जो एक्शन सीन आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बताता है बात, याद रखिएगा, वो ये है कि कुछ ना कुछ या तो एंड होने वाला है और या तो कुछ ना कुछ शुरू होने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि ये मूवी के सीन की तरह, क्लाइमेक्स की तरह फिनिश हो रहा हो ये करेक्शन, और यहाँ से अच्छी चाल ले। हमारी उम्मीद यही है। जितना इसमें होना था, जैसे हमने बता दिया है, सब कुछ हो चुका है प्राइस में। टाइम थोड़ा बहुत अब ये बिताना चाहे ऊपर, ये बिल्कुल बिता सकता है, उसकी कोई इशू नहीं है, मगर स्मॉल कैप और बैंक निफ्टी गिरने नहीं चाहिए। इस चीज़ को आपको देखना है, उस पर हाथ लगा के रखिए, उसको संभाल के रखिए, जोर लगाइए पूरा कि वो गिरे नहीं। बाकी हम हर वीक मिलते रहेंगे और इसको चेक करते रहेंगे कि वो गिरे ना। आशा करता हूँ मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया होऊंगा। ये चैनल अगर आपकी किसी भी तरह से मदद कर पा रहा है, आपको यहाँ से कुछ होप मिलती है, अच्छे लेवल्स आपको मिलते हैं, हमारी एनालिसिस अगर आपको पसंद आ रही है, इसे दूसरों से शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन तो दबाना बनता ही है, अगर नहीं लग रहा है तो फिर कोई बात नहीं। ठीक है, फिर आप भूल जाइए जो मैंने कहा, अदरवाइज लाइक का बटन ज़रूर दबाते जाइएगा। सो नेक्स्ट वीक मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।